एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निरवैर। मुझे ये खालिस्तान नहीं कह पाएंगे क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि खालसा का गुरुमुखी में खालसा कहते हैं आप, हमारे दशमों गुरुओं ने उसको गुरुमुखी में खालसा कहा। तो इस मूर्ख को, इस गुजराती व्यापारी को, इस मूर्ख को, चाय वाले को जिसने चाय जहरीली कर दी, इसको गुरुमुखी नहीं आती। तेरी फंडिंग कहां से आई थी जो 15,000 करोड़ रुपया तेरे चुनाव में खर्च हुई, वो भी उसका भी हिसाब हमें दे आज यहाँ पे कि उस फंडिंग को कहां से लाया गया। अंबानी अडानी, अंबानी का बाप जो साइकिल पर पीछे ऊन रख के और बेचता था गुजरात में घूमते हुए, उसने चोरी से पैसे कमाए। कैसे चोरी से? आपसे और हमें बेवकूफ बना के। और जिस मंच से, जिस धरती से आंदोलन की शुरुआत सुबह से होती है अरदास से और कीर्तन से, उसको ये पापी कहता है कि वहां की औरतें बिकाऊ हैं, वहां पर पैसा कहां से आता है। इस निर्लज्ज से, इस पापी से पूछो कि तेरे चुनाव में जो मंच सजता है, फूलों का सिर्फ जो फूल लगाए जाते हैं उनका जो खर्च आता है वो 9 करोड़ से ऊपर का आता है जब वो मंच लगता है। तो तेरे पास वो पैसा कहां से आता है? 4-4 दिन, 5-5 दिन से भूखे बच्चे नंगे पैर से चल के आते थे उस झुलसती गर्मी में। और ये कोरोना के बहाने, सबसे पहला कोरोना देश को लगा 2014 में, दूसरा कोरोना लगा नोटबंदी में, तीसरा कोरोना लगा जीएसटी में, चौथा कोरोना लगा बैंकों के प्राइवेटाइजेशन में, पांचवा कोरोना लगा रेलवे के प्राइवेटाइजेशन ने और एयरलाइंस के प्राइवेटाइजेशन ने। इसने देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, बेच दिया। तेरी दिल्ली पुलिस तब ये नहीं पूछती थी जब लंगर के लिए उनकी गाड़ियां लगती थी और जो वाकई में लंगर लेने लायक होते थे, उनसे पहले दिल्ली पुलिस अपनी गाड़ियां लगा के कहती थी कि पहले हमारी गाड़ियां भर दो। ट्रक के ट्रक आते थे। तब तेरा राजकोष मोदी कहाँ गया था? लॉकडाउन लगा था, इसी बंगला साहब गुरुद्वारा ने, इसी मजनू के टीले गुरुद्वारा ने, इसी शीशगंज के गुरुद्वारा ने, इसी रकाबगंज के गुरुद्वारों ने लंगर सबको दिया। वहां ये नहीं पूछा कि कौन बिहार से है, कौन मध्य प्रदेश से है, कौन छत्तीसगढ़ से है। पंजाब के आदमी ने भीख नहीं मांगी थी। मैं यहाँ पर बैठे मेरे आत्मीय बंधुओं, मंच पे मंचासीन, मंच संचालक और जितनी भी जत्थेदारियां पंजाब, हरियाणा और पूरे भारतवर्ष से आई हैं, सबका हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और तहे दिल से उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर पल प्रार्थना करते हैं। आपका एक भजन है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निरवैर अजूनी सजा। सॉरी, ठीक है। नहीं, आपने अच्छा कहा हमें वो करने ढकने के लिए, पर मैं भाई साहब आपसे एक गुजारिश करना चाह रही थी, क्योंकि इन्होंने खालिस्तान कह के इसको बदनाम किया, ठीक है ना? तो मैं ये जब सर खोलती हूं ना, तो ये खालिस्तान मुझे नहीं कह पाएंगे, मुझे ये खालिस्तान नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि खालसा का गुरुमुखी में खालसा कहते हैं आप, हमारे दशमों गुरुओं ने उसको गुरुमुखी में खालसा कहा। तो इस मूर्ख को, इस गुजराती व्यापारी को, इस मूर्ख को, चाय वाले को जिसने चाय जहरीली कर दी, इसको गुरुमुखी नहीं आती। इतना गंदा हत्यारा है। 2002 से जो इसने मौतों का, हत्याओं का सिलसिला जारी रखा, वो आज तक जारी है।
इसके गिरेबान पे 2002 के उन हत्याओं का रंग है, जस्टिस लोया के खून का रंग है। जितनी ये सीए एनआरसी में महिलाएं और जवान और बुढ़े और बुजुर्ग और बच्चे मारे गए, उस पर इसके खून से लबरेज है इसका तड़ीपाल साथी। और ये अपने खुद में इसका तड़ीपाल साथी जो गृह मंत्री है अमित शाह, उसका बेटा जयंत शाह, आपको पता होगा कि 50,000 इसके अकाउंट में थे जब 2014 में ये प्रधानमंत्री बना। आज इसके अकाउंट में अरबों रुपए हैं। कहां से आए? आए कहां से? आए इस तरह कि इनके ऊपर ये हमें ये कहता है कि खालिस्तान से ये फंडिंग आ रही है। तेरी फंडिंग कहां से आई थी? जो 15,000 करोड़ रुपया तेरे चुनाव में खर्च हुई, वो भी, उसका भी हिसाब हमें दे आज यहां पे कि उस फंडिंग को कहां से लाया गया। अंबानी अडानी, अंबानी का बाप जो साइकिल पर पीछे ऊन रख के और बेचता था गुजरात में घूमते हुए, उसने चोरी से पैसे कमाए। कैसे चोरी से? आपसे और हमें बेवकूफ बना के। एक मारवाड़ी होता है, एक सिख होता है, एक पंजाबी होता है, एक बनिया होता है, वो अपने पॉकेट से पैसा लगा करके बिजनेस करता है। लेकिन ये जो गुजरात का आकर के व्यापारी बैठ गया है, एक भेड़िए के वेश में, रंगा सियार है, खूनी है, हत्यारा है, ये क्या कहता है? पहले ये 2014 में विकास का एजेंडा लेके आया। आप बेवकूफ बने, मैं तब भी नहीं बेवकूफ बनी थी, मैंने विरोध किया था। यही वजह है कि 2 महीने से प्रायश्चित करना पड़ रहा है और पंजाब में तो 6 महीने से ऊपर से प्रायश्चित चल रहा है। और जिस मंच से, जिस धरती से आंदोलन की शुरुआत सुबह से होती है, अरदास से और कीर्तन से, उसको ये पापी कहता है कि वहां की औरतें बिकाऊ हैं, वहां पर पैसा कहां से आता है? इस निर्लज्ज से, इस पापी से पूछो कि तेरे चुनाव में जो मंच सजता है, फूलों का, सिर्फ जो फूल लगाए जाते हैं उनका जो खर्च आता है वो 9 करोड़ से ऊपर का आता है जब वो मंच लगता है। तो तेरे पास वो पैसा कहां से आता है? ये जो मंच लगता है, ये किसानों और मजदूरों के खून का मंच है। ये तेरे जैसे हराम का खून नहीं है, क्योंकि तुमने 2014 से सिर्फ हरामी की है। हरामी कैसे की? विकास का एजेंडा लेके आए, आने के साथ जितने भी 1800 से ऊपर हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट थे उनको बेच दिया। दूसरा, तू नोटबंदी लेके आता है। नोटबंदी में साहब दूर दराज में आदिवासी औरतों ने हांडियों में पैसे रखे थे अपने लिए बचा के, अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुरे दिन के लिए, वो सब कागज हो गए। बोले सोनिया। सत श्री अकाल। तू गिदड़ दा पुत्र है मोदी, तू गिदड़ दा पुत्र है, ता करिए तू बीबी छड्डी। असी वीर दे पुत्र हैं, असी वीरां दे संतान है, ते साडे कोल साडी मावा बहना बुजुर्गां ते साडे साथी बैठे दे इत्थे। तू ते छड़ छड़ के आएदा, कित्थे बजूगा, जाएगा। अभी नाटक में उन बच्चों ने इतना बढ़िया से उसको कह दिया। और मैं आपको एक और भी चीज बता दूं, इतिहास उसका गवाह है और धर्म ये कहता है कि हम अजर हैं। जो मैंने भजन से शुरू किया आपके, अजूनी है जिसकी जून नहीं होती, जो निर्वैर है, निर्भव है। समय की कमी है, मैं 2 सेकंड में खत्म करूंगी। मैं सिर्फ इसलिए आपके पास आती हूं कि मुझे कहने में खालिस्तान, इसकी 10 पुश्तें कांपेंगी। और जिस वक्त लॉकडाउन लगा था, इसी बंगला साहब गुरुद्वारा ने, इसी मजनू के टीले गुरुद्वारा ने, इसी शीशगंज के गुरुद्वारे ने, इसी रकाबगंज के गुरुद्वारों ने लंगर सबको दिया। वहां ये नहीं पूछा कि कौन बिहार से है, कौन मध्य प्रदेश से है, कौन छत्तीसगढ़ से है। पंजाब के आदमी ने भीख नहीं मांगी थी।
यदि लंगर में शामिल हुए थे तो वो बिहारी मजदूर थे, छत्तीसगढ़ के मजदूर थे, मध्य प्रदेश के मजदूर थे, दिहाड़ी के मजदूर थे। और उस वक्त तेरी यही दिल्ली पुलिस, क्योंकि 9000 लोगों का लंगर मैं भी चला रही थी और उसमें पूरा का पूरा सहयोग एक टाइम का बंगला साहब गुरुद्वारा देता था मुझे, पूरा का पूरा सहयोग। सत श्री अकाल। और मेरा वो लंगर सुबह 7 बजे से शुरू होता था, रात को 2 बजे तक चलता था। यही दिल्ली पुलिस मेरे पास 30-30 किलोमीटर से दूर मजदूरों को लेकर के आती थी और कहती थी एक वो बैठी है बुड्ढी, मुझे बुड्ढी कहते थे, वो उसके पास बराबर खाना मिलेगा, वहां जाओ। 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन से भूखे बच्चे नंगे पैर से चल के आते थे उस गर्म झुलसती गर्मी में। और ये कोरोना के बहाने, सबसे पहला कोरोना देश को लगा 2014 में, दूसरा कोरोना लगा नोटबंदी में, तीसरा कोरोना लगा जीएसटी में, चौथा कोरोना लगा बैंकों के प्राइवेटाइजेशन में, पांचवा कोरोना लगा रेलवे के प्राइवेटाइजेशन ने और एयरलाइंस के प्राइवेटाइजेशन ने। इसने देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, बेच दिया। तेरी दिल्ली पुलिस तब ये नहीं पूछती थी जब लंगर के लिए उनकी गाड़ियां लगती थी और जो वाकई में लंगर लेने लायक होते थे उनसे पहले दिल्ली पुलिस अपनी गाड़ियां लगा के कहती थी कि पहले हमारी गाड़ियां भर दो। ट्रक के ट्रक आते थे। तब तेरा राजकोष मोदी कहां गया था? और हम अजूनी, आपने जो सुना अजूनी, हम अजन्मा हैं, अमर हैं। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है माताओं से, बहनों से और यहाँ बुलाने वाले जितने भी हैं, कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि हम शहीदी देने आए तो जरूर हैं लेकिन हम जीत के जा रहे हैं। ये पहले उस नाटक में उसने बड़ी शुभ वाणी कही है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी मरने की बात नहीं करो, कभी भी हारने का ये शब्द नहीं, क्योंकि 24 घंटे में एक क्षण आता है जब वो सत्य हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं? जीतेंगे नहीं, हमारी जीत है, जीत है तो है, किसान की जीत है तो है। और ये तीनों कानून जो काले कानून हैं ये रद्द हैं तो रद्द हैं, रद्द हैं तो रद्द हैं और इनको जाना पड़ेगा। हम अजर हैं, अमर हैं। एक ये नया इतिहास लिखा जा रहा है, एक नई अंगड़ाई है, एक नया जागरण है, एक नई हवा है, एक नई फिजा है। ये पूरा का पूरा जो है जितने, ठीक है, आपसे अनुरोध क्या वो करते हैं कि अब मेरे पास समय कम है, मुझे बोलने के लिए दिया, इसके लिए ही मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके लिए निरंतर प्रार्थना करती हूँ कि हम जीत रहे हैं और हमारी जीत भी सुनिश्चित है। इसलिए बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।